चुनावों के दौरान एक प्रोग्राम हुआ था जनपद मुजफ्फरनगर में, तुलसी पार्क शिव चौक पे, और वहाँ माननीय कपिल देव मंत्री जी भी थे। यानी कि अगर हमने किसानों की बात उठा दी, किसानों की आवाज़ उठा दी, तो वहाँ से मेरे ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया और विदित किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि जब प्रशासन वहाँ खुद था, वहाँ कोतवाल था, पूरा पुलिस प्रशासन था, लगभग 60 से 70 बड़े बड़े CCTV फुटेज वहाँ चल रही थी, कैमरे चल रहे थे, प्रेस थी वहाँ। और अब उसी दिन रात को संजीव बालियान का गुल दीवा करने को कपिल देव जी ने, क्योंकि भाई हमें पता नहीं मैं क्या खा जाए आपस में, ये भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान दे रहे, ये अंदर रह के दे रहे, बाहर का आदमी तो इतना दे नहीं सका था। इसने रात को 12-1 बजे उस लड़के से, जीसस सागर नाम का लड़का है, अगर अब भी मेरा सामना मैं उसे पहचान नहीं सकता, कोई मेरा नंबर फ़ोन नहीं, ना कभी मेरा उसका, मेरा उससे कोई विद्वेष है। अभी कुछ दिन पहले वो देखा कि वो वृक्षारोपण भी उसी के साथ कर रहा है, 2 इसमें गवा दिए माननीय कपिल देव ने। वे दोनों उसके खास आदमी हैं। यानी कि भाई तुम्हारे से बढ़िया तो बहन मायावती की सरकार थी, तुम्हारे से बढ़िया तो चंद्रशेखर रावण है जो स्वर्णों की भी आवाज़ उठा रहा, मुस्लिमों की भी, सभी की। तुम जो है हम वोट देंगे, इलाज भी हमारा करोगे। कपिल देव माननीय मंत्री जी सुन लो बात, मांगेराम त्यागी आज तुम्हें चेतावनी दे रहा है, जो हाल संजीव बालियान का हुआ ना, यही तुम्हारा होगा, और तुम कई जनपदों को लेकर बैठोगे कहीं। और मेरी माननीय योगी जी से और अमित शाह से और चौधरी भूपेंद्र जी से निवेदन है, अगर यही हाल इस मंत्री का रहा ना, क्योंकि ज़्यादा स्वर्ण जो है 99% और भाजपा को दे रहा है, SC/ST एक्ट का प्रयोग होना चाहिए। मैं भी इसके फेवर में हूँ, लेकिन जिन दलित भाइयों का उत्पीड़न हो रहा है उनकी होना चाहिए। जो फर्जी करा रहे हैं ना, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गोली खाने को तैयार है ये तो SC/ST एक्ट। और उस दिन कहाँ गई थी भाई भारतीय जनता पार्टी? नंगा नाच हुआ था मेरठ में, वाकई में उसके साथ वहाँ लगनी चाहिए थी SC/ST एक्ट। वो सब मैनेज किया गया अधिकारियों के द्वारा। यहाँ के SP सिटी को, CO को और कप्तान को सब पता है, यहाँ के DM को पता कि मामला फर्जी है, सुलझी है। कुछ अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी का इलाज करने में लगे हुए हैं। मैंने CO को 3 बार फ़ोन मिला, फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा उस दिन से। जब उसने हमें बुलाया ऑफिस में, हम गए और खुद CO साहब और अधिकारी माने कि हाँ मामला फर्जी है। अभी 12 तारीख लग रही इसमें। कपिल देव जी तन्नाल थारे ठोक दिया, लाइसेंस थारे पे ही है क्या? कहाँ था आ गया इतना धन? बाईपास पे जो पंपा लगा है तुम्हारी पत्नी के नाम, कहाँ? मैं माननीय योगी जी से अपील करता हूँ और हाई कमान से दिल्ली से भी अपील करता हूँ, इनकी संपत्ति की जांच हो। और इस कपिल देव के द्वारा आज तक एक त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, पीछे एक ब्राह्मण के लड़के में लगाया थी SC/ST एक्ट, उसमें भी इसी का हाथ था। ये जो तुम कर रहे ना, मैं ब्याज के वापिस होगा। एक भी कॉलोनी बन जाने के हिंदुओं की आनंद करे चुनाव। पहली बात तो टिकट नहीं होने का, टिकट से पहले ही एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा हर पूरे प्रदेश में, अगर कपिल देव जैसे मंत्री के टिकट होंगे। हम जो है इस भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे थे, अब तक वोट देते आ रहे थे, ब्राह्मण और त्यागी और भूमिहार, लेकिन इसलिए नहीं कि इसमें रहकर हमारा उत्पीड़न करोगे। अब संजीव बालियान का खुले मन से कह रहा है, इसी आदमी ने इलाज कराया। 12 गाड़ी वैसे समाज की भर का घूमन जा रही, 70-75 गाड़ी थी ओढ़ रही, अपने आप तो 20-22 हज़ार ऑटो जीत गया हिंसर, इसका देख क्या इलाज करवा। आप भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कपिल देव ने किया इलाज? नहीं, विरोध नहीं हम कर रहे। आपने भी तो अपना प्रत्याशी उतारा था भाजपा के विरोध। अरे भाई एक बात तो बताओ, क्यों ना उतारे हैं? हमारा समाज 99% वोट दे रहा है और हमें एक भी टिकट नहीं पूरे देश में, इसलिए करा था। और आगे भी अभी यही हाल आने का, आगे और उतारेंगे, हर विधानसभा में उतारा जाएगा। केला चढ़ा भाड़ा तो फोड़ नहीं, भट बुझे के यहाँ खोड़ दो, जो जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ ना, अगर विधानसभा में भी यही होगा अगर इनकी आग नहीं खोलने का काम करा। हार के पीछे क्या कारण मानते हैं? कपिल देव जैसे आदमी, कोई हमारी संजीव बालियान ने डोल काट ली, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों ने कुछ 2-4 वैसे लग रहे थे, मैं आपको उसको बता रहा कि मैंने कहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं तो
संजू बाजान ने कोई हमारे समाज की डोर निकाल ली है। संजू बाजान इस स्थिति बता, जब हमने कहा भूपेंद्र चौधरी अमित शाह से हमारी बात करो, हम एक टिकट लेंगे। और जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, पूरे पश्चिम में त्यागी समाज का एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो डीएम और कप्तान से फोन कर सके। क्यों नहीं भाई? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इलाज करवाने को हो नहीं हरा भाजपा को तो भाजपा का हरा रहे। और अगर इसका भी दुर्दंत काम होगा और इसकी प्रॉपर्टी की जांच हो और इसकी जांच हो कि पहला जो अनुसूचित मोर्चा का जो जिला अध्यक्ष था, जाकर उससे पूछ लो कि कितने SC/ST एक्ट के मुकदमे इस कपिल देव ने लगवाए लोगों पे। अब यू आ गया, अब इसे बनाया इस लड़के को। भाई अगर मांगेराम त्यागी पे कार्रवाई करनी, कपिल देव जी इन्हें क्यों ला रहा है? SC विचारक बीच में तो हमारे भाई हैं। मांगेराम त्यागी खुले मन से कह रहा, कम से कम 100 अनुसूचित जाति के लोग ऐसे हैं जो रात को हॉस्पिटल में ला, मैं उनको सुख दुख में मैं मेरी साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ, वे हमारे भाई हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल होगा। ये लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, ये दुरुपयोग रुके। SC/ST एक्ट लगती मेरठ में, जहाँ मंत्री के द्वारा एक दलित समाज के पार्षद के साथ मारपीट करी जा रही, वहाँ तो इन्हें साफ सुन अधिकारियों को, और कुछ अधिकारी भी लग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का इलाज हो। मैं इस मामले को माननीय योगी जी और भूपेंद्र चौधरी, चाहे मुझे अमित शाह के पास जाना पड़े, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ये भी मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, ये बहुत जल्दी होगी और इनकी कले खोलने का काम करूंगा। इन पर कितनी अकूत संपत्ति है, इस कपिल देव पर कहाँ से आएगी? 20-30 साल में कौन सी मशीन है भाई वाह। और इस समय तो एक निवेदन और करना चाह रहा है यहाँ के सरकार से कि ये नगर पालिका भी इसे सौंप दो।